नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी और स्वागत है आपका मिर्जापुर किचन में। तो आज मैं आपके साथ व्रत के दौरान, नवरात्रि के महीने में उपवास के दौरान बहुत ही सिंपल सी आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और इतना सिंपल होता है, इतना फटाफट बनता है और खाने में स्वाद बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैक्सिमम हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं और बनाने का कोशिश भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो हम बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत वाले फलहारी आलू, शेयर करते हैं रेसिपी। नवरात्रि में व्रत वाले चटपटे आलू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने घी डाली है, उसमें हम मूंगफली डाल के मूंगफली को थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब तल लेंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। तो इसी तरह लाल हो जाएगी ये फ्राई होते होते और ये चटक जाएगी तो पता चल जाएगा ये फ्राई हो गई। तो इसे हम निकाल के अलग रख लेंगे। इसके बाद हम आलू को छौंकेंगे, मतलब आलू फ्राई बनाएंगे। निकाल लिया है। घी गर्म थी, इसमें हमने जीरा डाल दिया 1 छोटी चम्मच के करीब। जीरा जब हमारा चटकने लग गया है तो इसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। तो मिर्ची को थोड़ा सा चटक जाने देते हैं 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसको चलाने के बाद इसमें उबले आलू डालेंगे। तो मैंने 3 आलू लिए थे काट के, उसको डाल देंगे। अब इसके बाद इसको तेज़ आंच पे हमको भूनना है, लगातार इसको चलाते हुए भूनना है तब तक जब तक ये ब्राउन होके इस पर ब्राउन लेयर ना आ जाए, मतलब आलू के ऊपर। तो देखिए पेंदी में नीचे नीचे ब्राउन हो रहा, तो हम उसको जो हम पलटा ले रहे हैं उसके सहारे जो चलाते हुए थोड़ा सा उसको भी खुरच देंगे। और ये कोशिश ये रहेगी ये आलू हमारा भूनते भूनते ब्राउन हो जाए। तो जितने ब्राउन होंगे उतने ही करारे होंगे और उतने ही टेस्टी होंगे खाने में। तो हमने चलाते हुए भूना है और नीचे पेंदी में थोड़े थोड़े ब्राउन हो रहे तो उसको हम ऐसे खुरच लेंगे। इसके बाद हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। तो बनने वाला समय बहुत ही कम है और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालें। तो ये दोनों चीज़ें व्रत वाली हैं, सेंधा नमक और काली मिर्च। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि इस पर ब्राउन परत आ गई है आलू के ऊपर और आलू पूरी तरह अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इतना है कि आलू ने तली छोड़ दी है। तो ये अब हमारा आलू फ्राई लगभग हो गया है। इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो ये आधा नींबू का रस है। तो नींबू डालने से आलू का टेस्ट और भी चटपटा हो जाएगा। तो मैंने गैस बंद करके नींबू डाला है। उसके बाद मैंने हरी धनिया पत्ती भी इसमें कटी हुई डाल दी है। तो नींबू का टेस्ट, धनिया के पत्ती, दोनों का टेस्ट बिल्कुल इसको अलग लेवल पे लेके जाएगा और आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम इसमें मूंगफली डाल देंगे जो हमने भून के रखी थी। तो इसमें हरी मिर्च का टेस्ट, मूंगफली का टेस्ट, धनिया का टेस्ट, नींबू का टेस्ट, अपना ही सारी चीज़ों का टेस्ट मिलके इसको एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। तो ये फाइनली हमारे नवरात्रि व्रत वाले चटपटे आलू बन के तैयार हो गए। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया और देखिए कितना खिला खिला बना है और आलू सारे अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गए। तो इसको सर्व कर दिया है। इसे बनने वाला समय हार्डली 3 से 4 मिनट। आलू उबाल के रखा हो तो फटाफट बन जाएगा। तो इसको आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नवरात्रि में ही बना सकते हैं, आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। और आप इसको कभी कभी शाम में नाश्ते में भी बना सकते हैं। और नवरात्रि के महीने में नवरात्रि का व्रत चल रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और बनाने के बाद आप टेस्ट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट आपको सच में बहुत पसंद आएगा। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई बना सकता है। आलू सभी के घर में होते हैं और मूंगफली भी मैक्सिमम होती है। तो ये बन भी बहुत जल्दी जाती है और इसको आप शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं व्रत में। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई कीजिए और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी है चटपटी पर ये तीखी नहीं है, तो हर कोई खा सकता है। इस रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपका कोई सुझाव हो, कोई डिमांड हो तो उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं उस रेसिपी को बनाऊंगी और रिप्लाई करूंगी। तो नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।